हेलो स्टूडेंट, आज की लेक्चर में मैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से इसके मैकेनिज्म आप समझेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या कंडीशन है, किस बेसिस पे प्रोडक्ट बन रहा है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखने पड़ेंगी। मैकेनिज्म बच्चों मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आखिर ये प्रोडक्ट बना कैसे। और मैकेनिज्म लिखने से क्या होता है ना कि रिएजेंट वगैरह याद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी जिसमें मैकेनिज्म अगर आपको ना भी बताओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है, मैकेनिज्म जानना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म जानने से ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो किस पाथ से बना, क्या कंडीशन वहां पे यूज हुआ, ये सारा बात वहां पे मैकेनिज्म में क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि जैसे आपको पता है अल्काइल हैलाइड से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं, और जैसे आरएक्स होता है और आरएक्स का रिएक्शन अगर आप करा देते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बन जाता है आरएमजीएक्स, और जो आरएमजीएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट कंडीशन ये भी है बच्चों कि अगर अगर अल्काइल हैलाइड में कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव हो, ठीक है। सेंसिटिव इन द सेंस ग्रिग्नार्ड के तरफ वो रिएक्टिविटी शो करता हो, तो उस केस में अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और अगर फॉर्मेशन करवा भी देते हैं तो उस केस में स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अगर अल्काइल हैलाइड में ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद आगे रिएक्शन भी कर देगा क्योंकि सेंसिटिव ग्रुप भी वहां प्रेजेंट है, और फाइनली ओवरऑल वो ग्रिग्नार्ड के फॉर्म में नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो अल्काइल हैलाइड में तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर होता भी है तो उस केस में वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हेडिंग में लिखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट cannot be prepared by alkyl halide having Grignard sensitive group, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप अल्काइल हैलाइड के यूज से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वहां पे ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो उस अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन है इफ आरएक्स मतलब क्या, अल्काइल हैलाइड हैज फर्स्ट है एसिडिक हाइड्रोजन। आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है एसिड बेस रिएक्शन। तो आप याद रखें अगर अल्काइल हैलाइड में ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन उस केस में ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव है। दूसरा है एक्स डबल बॉन्ड वाई, ऐसा अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो भी नहीं होगा ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन। रीजन ये है कि जैसे आप ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल ढेर सारे आप देखने वाले। थर्ड है कि अगर उसमें एक और हैलाइड प्रेजेंट हो, मतलब डाई हैलाइड है, ठीक है, तो उस केस में भी फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल नहीं होता, ठीक है।
ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि बाबू जैसे जनरल रिएक्शन आप पढ़े हैं कि आर एक्स का रिएक्शन कराते हैं एम जी से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है आर एम जी एक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये नॉर्मल है, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड एसिड मतलब ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, तो फिर वो ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, या अगर बनेगा भी तो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो अगर प्रेजेंट हो एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन शो कर देगा, या प्रेजेंट हो अल्काइल हैलाइड में X11Y टाइप का कोई ग्रुप, या प्रेजेंट हो एक और हैलाइड वहां पे। ठीक है, देन इस केस में फाइनल आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेनली नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं डिफरेंट आपको कंडीशन बता रहा हूं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यहां दिया बच्चों CH2 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 Br, ठीक है, और यहां दिया OH। देखिए कंडीशन क्या है कि जैसे इसका आप रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए ये O से कनेक्टेड जो H है, ये H कैसा हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन, ये कैसा है आपका ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो गया, मतलब यहाँ फाइनली ग्रिग्नार्ड रीजन का प्रिपरेशन होने वाला नहीं है। अब आखिर क्यों नहीं होता, एक बात तो याद कर लिए कि अगर इस टाइप के ग्रुप अगर प्रेजेंट है अल्काइल हैलाइड में तो वहां पे ग्रिग्नार्ड फाइनली बनने वाला नहीं है। बट क्यों नहीं बनेगा वो आपको मैं बताता हूं। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे C और Mg के बीच में मैग्नीशियम ट्रैप हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2 या यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, ऐसा CH2 फिर यहाँ पे Mg और ये क्या हो गया आपका Br, ठीक है, और इधर से क्या है ये OH। ठीक है बच्चों, ये बना, जैसे ही आप ये बनाए तो ये देखिए ये C और Mg के बीच में, ये C के ऊपर क्या आपका नेगेटिव और Mg पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो C है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा होल्ड करेगा, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से R माइनस और Mg Br प्लस, तो R माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है होल्ड करता है। तो ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन को CH2 माइनस क्या कर लेगा होल्ड कर लेगा, और आगे प्रोडक्ट क्या बना लेगा कि CH2 देखिए पहले 2 था, एक H को होल्ड कर लेते क्या हो गया CH3, ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन एक H को H प्लस फॉर्म में लॉस कर दिया तो क्या बन गया O माइनस, और O माइनस को बैलेंस करने के लिए इधर से क्या आ जाएगा Mg Br प्लस। तो बच्चों ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश किए, लेकिन ग्रिग्नार्ड मेनली बना, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट तो नहीं हुआ ना, ऐसा होता कि नहीं यहीं रुक गया तो ये कहलाता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन यहां तो रुका नहीं। जैसे ग्रिग्नार्ड बना वैसे इसी कंपाउंड के अंदर एसिड सेंसिटिव मतलब ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट था एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो C माइनस है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लिया होल्ड कर लिया, ठीक है, और होल्ड करके ये अलग से कंपाउंड बना लिया। समझ गए क्या, तो ये बात है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे इसके बाद मान लो हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका H3O प्लस या फिर क्या आपका NH4Cl। तो आपको पता है ये रिएजेंट है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का, और हाइड्रोलिसिस में क्या यूज करते हैं HOH, हाइड्रोलिसिस में टूटेगा H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस जाएगा किसके पास O माइनस के पास, तो यहाँ प्रिपरेशन हो जाएगा किसका CH2 CH3 और ये क्या आपका OH, तो फाइनली किस में चला गया अल्कोहल में, ठीक है, और साथ में Mg Br और ये क्या आपका OH। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोलिसिस करा रहे कि नहीं करा, ठीक है, समझ गए क्या, करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहां तक आएगा। तो यहां भी अगर आ रहा है तो ग्रिग्नार्ड रीजन तो ये नहीं है ना, ग्रिग्नार्ड तो तब होता जब यही रुकता, और यहां क्यों नहीं रुका क्योंकि इसी के अंदर प्रेजेंट था ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप, ग्रिग्नार्ड को लेके रिएक्टिविटी शो करने वाला ग्रुप जिसका नाम है क्या एसिडिक हाइड्रोजन, इस वजह से यहां से ग्रिग्नार्ड ये नहीं बना। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो या H11Y टाइप का ग्रुप हो या CH कोई और अल्काइल हैलाइड हो, मतलब दूसरा कोई हैलाइड हो, तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, और अगर होता भी है तो हाईली क्या होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे देखिए यहां पे है सेकेंड एग्जांपल
ये ऐसा है इधर नाइट्रोजन, ये H, और यहाँ पे ये Cl है। यहाँ पे हम फर्स्ट में यूज किया ड्राई ईथर, सॉरी मैग्नीशियम और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये बना इधर से क्या आपका इस तरीके से बन जाएगा MgCl, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड तो बना, लेकिन इसी ग्रुप में नाइट्रोजन कनेक्टेड क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये H प्लस को ये जो C माइनस है वो क्या करेगा होल्ड कर लेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ऐसा कि H प्लस जैसे यहाँ जाएगा तो ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या आ गया पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव को बैलेंस करने कौन आ गया Mg प्लस Cl, ठीक है। लेकिन और ये होता है हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए इस कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड तो बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, क्यों? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाता, तो हम कहते हैं कि नहीं भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। बट अभी हम नहीं कह पा रहे, क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस से ग्रिग्नार्ड के फॉर्म में ये नहीं रुक पाया, आगे प्रोसीड कर गया रिएक्शन, ठीक है। ये कंडीशन है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ Br दिया हुआ है, यहाँ पे कैसा प्रेजेंट बाबू, ये अल्काइल हैलाइड है और उसमें X डबल बॉन्ड Y टाइप का ग्रुप, तो X में कार्बन और Y में क्या आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ भी ये क्या ग्रिग्नार्ड सिंथेटिक ग्रुप है, तो ये भी नहीं शो करने देगा फाइनल प्रोडक्ट एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप देखिए जैसे इसमें मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे ट्रैप होकर पहले ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे MgBr, तो C में माइनस और Mg पे क्या प्लस। अब देखिए ये कार्बोनाइन इस पे जाके क्या कर देगा अटैक कर देगा, तो इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तो हो जाएगा इधर से C, मतलब ये रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा 1 2 3 4 मेंबर रिंग, ठीक है। 4 मेंबर रिंग का ये फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। तो अब कंडीशन जरा देखिए कितने कार्बन 1 2 3 4, तो 2 3 4, ठीक है। और जिस कार्बन पर अटैक किया उस कार्बन में एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को बैलेंस करने कौन आ जाएगा MgBr पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये चलेगा, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनली में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ठीक। फोर्थ देखिए इसका एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल भी ऐसा ही है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे I ले ली, यहाँ लिए मैग्नीशियम और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए फिर से X डबल बॉन्ड Y टाइप का ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ, सॉरी ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे माइनस और MgBr प्लस, ये इस पे जाकर अटैक कर देगा, फिर ये ऐसा ब्रेक होगा। तो कितना मेंबर रिंग 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और इसमें O माइनस और O माइनस को बैलेंस करने कौन आ जाएगा MgI का पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे I होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन याद रखिएगा, मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इन सब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक बात और याद रखना बच्चों कि अगर डाइहैलाइड है तो इसमें भी हमने बताया कि ये भी क्या है ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप है। तो डाइहैलाइड के प्रेजेंस में कभी भी मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो हैलाइड प्रेजेंट है, दो हेलोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में और वो अल्काइल हैलाइड है और उसमें आप चाहेंगे कि एक ही पोजीशन पे जाके ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो आप देखें, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, लिख लेंगे मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट पॉसिबल विथ डाइहैलाइड्स। मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट पॉसिबल विथ डाइहैलाइड। कंडीशन जरा देखो दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे I दिया हुआ है और इधर भी I दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो बच्चों गौर से, ये फिर से मैग्नीशियम है और ड्राई ईथर है, और ये मैग्नीशियम जो हमने लिया ना ये 1 इक्विवेलेंट है। 1 इक्विवेलेंट मतलब
एक ही पोजीशन पे जाके वो ट्रैप होगा, या तो यहां या फिर यहां। अगर एक्सेस में होता तो यहां और यहां दोनों जगह चला जाता। दो इक्विवेलेंट होता तो दो पोजीशन पे जाता। एक इक्विवेलेंट है मतलब किसी एक पोजीशन पे जाएगा, तो या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा। मान लो यहां गया सी डबल बॉन्ड सी, सी एम जी आई, सी और फिर आई। यहां पे हाइड्रोजन हमने साइलेंट दिखाया है, ये माइनस और ये प्लस। देखो जरा कंडीशन क्या हो जाता है बच्चों। कंडीशन ये है कि ये डायरेक्ट यहां जाके अटैक नहीं करता, ये डायरेक्ट जाके यहां पे अटैक नहीं करता। करता क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज का इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, ये यहां पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड इधर जाके यहां अटैक करता है। और जैसे ये यहां अटैक करेगा, ये जो आई माइनस है ये बाहर कर जाता है, लीव इन द फॉर्म ऑफ आई माइनस। और इससे एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जनरेशन होता है जो हाईली स्टेबल होता है, सी सी सी। देखो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल से सिंगल और फिर एंड में कार्बन कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखो बच्चों, डबल सिंगल और डबल में क्या है, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में क्या होगा, रेजोनेंस। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ का ये जनरेट हुआ। जबकि बनाने क्या चले थे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं रुका। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये जो कार्बन आयन बन रहा है उसका नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट जैसे यहां अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आगे एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ एंड फाइनली यहां से आई माइनस बाहर निकल गया और यहां से एम जी आई, और नेट प्रोडक्ट क्या बना लेगा, एम जी आई टू, एम जी आई टू। और ये हमारा साथ ही साथ ये एक प्रोडक्ट बना जिसमें 1,3 ब्यूटा डाइइन, जिसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखें। तो इस वजह से हमने आपको समझाया था कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो या एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का ग्रुप हो या फिर डाइहैलाइड हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तो अभी मैं एक एग्जांपल बताया। दूसरा एग्जांपल फिर से भी देखिए, 5th नंबर का एग्जांपल ये है सी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। और यहाँ बच्चों आयोडीन है और इधर भी आयोडीन है। इसमें हम ले रहे फर्स्ट में मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम फिर से बच्चों 1 इक्विवेलेंट ही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट लिख के मेंशन करना पड़ेगा, कंपलसरी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब बोलोगे सर 1 इक्विवेलेंट मेंशन आप क्यों कर रहे हो, पहले तो नहीं करते थे। पहले इसलिए नहीं करते थे क्योंकि एक ही हैलाइड होता था, एक ही पोजीशन पे ट्रैप होता, तो कोई टेंशन था नहीं। अभी यहाँ पे दो दो पोजीशन है, अगर ये एक्सेस में हुआ तो यहाँ भी ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये एक्सेस में नहीं है, 1 ही इक्विवेलेंट है, तो या तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करेगा या यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करेगा, दो में से किसी एक ही जगह। ठीक है, बिकॉज कितना इक्विवेलेंट है ये, 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये है कि किसी एक ही पोजीशन पे ट्रैप होगा। ठीक है, तो याद रखें, यहां पे मान लो ट्रैप कराओ या यहां बात बराबर है, तो यहां से जैसे बनाएंगे आई सी सी, ट्रिपल बॉन्ड सी सी, और यहां पे एम जी आई। देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर से देखो, ये जैसे यहां पे अटैक कर देगा, ठीक है, अगर यहीं पे प्रोडक्ट रुक जाता तो हम बोल देते भाई ये ग्रिग्नार्ड, लेकिन यहां रुकता नहीं है। ये जैसे यहां अटैक करेगा, ये आगे मूव करेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, ऑलरेडी 4 था। जब अगर इधर बॉन्ड बना तो एक पाई बॉन्ड इधर तोड़ेगा, ये तोड़ेगा तो ये इधर गया। अब इस कार्बन का बॉन्ड बना तो ये आई माइनस क्या होगा, बाहर लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और ये क्यूमिलीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ऑड क्यूमिलीन, और प्रोडक्ट साथ में बन गया MgI2। ठीक है, तो ये क्यूमिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां भी देखिए डाइहैलाइड होने के वजह से यहां भी ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें। ठीक है, इस एग्जांपल में अगर आप जाते हैं, यहां पे Br है और यहां पे Cl है। ठीक है, ये किसके टाइप का है, इसके जैसा है। ठीक है, इसके जैसा ये जो करवाए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, और दोनों एंड पे 2 हेलोजन। उसी तरीके से यहां भी है, कैसा कि देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक पे हेलोजन दूसरे पे भी हेलोजन, तो वैसे ही होगा। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम, वो भी 1 इक्विवेलेंट लिए, और दूसरा हम ले रहे हैं बाबू यहाँ पे ड्राई ईथर। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर है, तो मैग्नीशियम यहाँ या किसी एक जगह ट्रैप होगा, और रेट ज्यादा किसका होता है, RBr का कंपेरेबल टू RCl। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ये जाके यहाँ पे MgBr ये बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl।
अगर ये यहीं रुक जाता तो हम बोलते कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन, लेकिन यहाँ रुकता नहीं है ना। मैग्नीशियम और कार्बन में आपको हम तो बता चुके हैं कि जब जरूरत पड़ा तो कार्बन फटाक से जनरेट हो जाएगा। यहाँ निगेटिव, तो ये निगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, और जैसे यहाँ जाएगा तो ये Cl माइनस इधर से क्या होगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट मिल जाएगा ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल और फिर यहाँ डबल। तो देखो ये कॉन्जुगेशन जनरेट हो गया और साथ में Cl माइनस बाहर निकला, सो बना लेगा MgBr और क्या आपका Cl, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें 7 नंबर का एग्जांपल है 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये है आपका 5। अब देखिए इसमें कुछ अलग कंडीशन है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ये सब में क्यों हुआ इस तरीके से, ये सब में यहाँ पे जो कार्बोनाइन जनरेट हो रहा था वो डायरेक्ट यहाँ जाकर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहीं से क्यूमलिन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जनरेशन हो गया। तो ये जो स्पेशल केसेस उनको याद रखिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH2 H2 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 H2, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम, वो भी 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। ध्यान रखें 1 इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि एक ही पोजीशन पे जाके अटैक करना है, तो और साथ में ड्राई ईथर का हम यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन ये है दोनों में किसी एक पोजीशन पे ट्रैप होगा, तो कंडीशन ऐसा आ गया CH2 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 MgI और इधर से I। अब CH2 और Mg के बीच में इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बाबू याद रखो ये SN2 टाइप का अटैक कर देगा पीछे से, ठीक है। तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कार्बोनाइन बन गया, और यहाँ पे कार्बोनाइन क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या इलेक्ट्रोफाइल टाइप का जनरेटेड सम पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन। सो दिस कार्बोनाइन अटैक ऑन दिस कार्बन, अब जैसे अटैक करेगा लिविंग ग्रुप बाहर लीव कर जाएगा, और यहां से प्रोडक्ट बना लिया 1 2 3 4 5, और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, मतलब साइक्लिक रिंग बन गया, और वो भी कितने मेंबर कार्बन का, 5 मेंबर कार्बन का, 1 2 3 4, और ये हो गया 5 1 2 3 4 5 H2 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 H2, और साथ में MgI और यहां से I निकला, वो क्या बन जाएगा MgI2। तो ये चीज ध्यान रखें, इसीलिए तो बोला कि अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कौन कौन सा ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप है तो बता दिए, हेलोजन, ठीक है, अगर डायहेलोजन हो जाए, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या फिर वहां पे कोई भी एस डबल बॉन्ड वाई टाइप का ग्रुप हो, ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की कैपेसिटी रखता है, तो उन सब में जाके दिक्कत होता है, ठीक है। इसके बाद और देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 Cl, और ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है जो बन रहा है उस चीज का। जैसे यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज किए Mg, ठीक है, और साथ में यूज किए हमने यहाँ पे ड्राई ईथर, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में ट्रैप होगा H2 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 और यहाँ पे H2। तो कंडीशन क्या आ जाएगा CH2 Cl CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 और यहाँ पे Mg और ये Cl, तो यहाँ पे निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से ये यहाँ से अटैक कर देगा तो ये Cl माइनस बाहर चला जाएगा, तो कितने मेंबर रिंग बना लेगा 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ प्रोडक्ट बन गया CH2 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 और ये CH2, ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया बच्चों, और साथ ही साथ प्रोडक्ट बना लिया MgCl2। तो ये इसका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए। देखिए यहां भी ग्रिग्नार्ड बना क्या, नहीं ना बना, क्यों, क्योंकि एसिड ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी ग्रिग्नार्ड हर जगह नहीं बनता, जहां नहीं बनता वो चीज बता रहा हूं, बाकी कहां कहां बनता वो पहले भी पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर यहां पे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इधर Cl इधर Br, मैग्नीशियम का यूज किए 1 इक्विवेलेंट और ड्राई ईथर इसका यूज किए, इन दोनों में कहीं एक जगह ट्रैप होगा, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा
देखिए यह निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव इस पर अटैक कर देगा, ये बाहर चला जाएगा, तो इधर से प्रोडक्ट बना लेगा। ये तो साइक्लिक बेंजीन है ही, इधर से 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग प्लस MgBr और Cl, ये बना लिया। तो इधर से ये बन गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूँगा। कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट निकालिए इसका, फिर मैं अभी सॉल्व करूँगा, ठीक। इसके अलावा और भी आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया गया Cl और ये Cl, यहाँ पे Mg 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा प्रोडक्ट बताओ। इसके बाद और बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। Cl Br Mg 1 इक्विवेलेंट ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बताना क्या होगा, ठीक है। और भी प्रॉब्लम ऐसे बहुत सारे अभी कराने वाला हूं, ठीक है। बट इनमें अगर आपको बताना है कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो बाबू कैसा होगा, मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी। सबसे पहले यहाँ कहीं में भी मैग्नीशियम जाके ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। जहां ट्रैप होगा वहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज कार्बन है, और वो जाकर फिर यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो ये भी Cl बाहर चला जाएगा, तो ये रिंग बना लेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बना लेगा, और उसमें इस कार्बन पे एक CH3 रहेगा और इस कार्बन पे एक CH3, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे 2 CH3 आ जाएगा, ठीक है। कैसे वो देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया MgCl, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अटैक कर दिया, तो ये Cl बाहर चला जाएगा, ठीक है। Cl ये बाहर चला जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो पहले, ठीक है। तो ये दोनों आजू बाजू कार्बन हो जाएगा ना, जब यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला मान लो यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए कोई टेंशन नहीं है, मैग्नीशियम कहाँ ट्रैप होगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा जाके। तो जैसे यहाँ ट्रैप होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा निगेटिव चार्ज, और ये जाके अब इस पे अटैक करेगा और ये Cl माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है। SN2 अटैक। तो कंडीशन क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट लिखे तो डायरेक्ट लिख देंगे, बट मैकेनिज्म आप देख लीजिए। मैकेनिज्म ये है इसका कि यहाँ पे MgCl और इधर Cl, तो यहाँ निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा और ये बाईसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, जिसमें एक कार्बन बीच में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये कंडीशन है जिसे आप ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बाईसाइक्लिक रिंग, 2 2 2 2, बीच में एक कार्बन, ठीक है, ये हो गया। सेम चीज यहां भी, अब इन दोनों में कौन ट्रैप होगा Mg में, जो Br है, क्योंकि इसका रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे Br यहाँ Mg ट्रैप होगा, तो यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव चार्ज इस पे जाकर अटैक करेगा। SN2 अटैक तो वही ना होगा जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा कार्बन से, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ पे जाके अटैक कर देगा पीछे से, ठीक है। तो ये भी बाईसाइक्लिक रिंग बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अब इसका मैकेनिज्म भी आप चाहें तो देख सकते हैं कैसे जनरेट होगा। तो मैकेनिज्म जरा गौर से देखिए, ठीक है। ये MgBr, ठीक, और इधर Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जाके यहाँ अटैक करेगा और ये Cl माइनस बाहर चला जाएगा, तो एक कार्बन 2 कार्बन जाएगा बीच में। तो यही चीज है, ये बाईसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाईसाइक्लिक रिंग इस तरीके से, बीच में भी 2 कार्बन, तो ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। बच्चों ध्यान से जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, बहुत मेहनत से मैंने सेलेक्ट किया हूं और कलेक्ट किया हूं, फिर मैं कराता हूं क्लास में, ठीक है। Cl Cl Cl, ताकि आपको बेनिफिट हो। यहां दिया है 2 इक्विवेलेंट
मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए 2 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम है तो क्या बेनिफिट होगा, एक इक्विवेलेंट यहां जाके ट्रैप हो गया, यहां निगेटिव, तो ये यहां पे अटैक कर देगा, इधर 3 मेंबर रिंग, और एक बचा और, सो यहां ट्रैप हो जाएगा, ये यहां अटैक कर देगा, इधर भी 3 मेंबर रिंग, तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना तो वो देखो, यहां पे MgCl Cl Cl और यहां भी MgCl, तो देखिए यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, ये वाला यहां अटैक कर दिया और ये वाला यहां, तो ये डमरू टाइप का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, भोले बाबा का डमरू देखो ना, बस वैसे ही एकदम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इन सब में ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, क्यूबेन टाइप का यहाँ है, यहाँ दिया है Cl, यहाँ Cl, और दिया Mg1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ ट्रैप हो जाएगा, तो यहाँ कार्बोनाइन जनरेट होगा, अब कार्बोनाइन बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, कंप्लीट क्यूब बन जाएगा ये तो फिर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कंप्लीट क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे हुआ, ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे हुआ कि यहां पे ट्रैप हो गया मैग्नीशियम, यहां निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज यहां पे बैक अटैक कर दिया, ये Cl में बाहर, इसीलिए कंप्लीट क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है ये बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, Cl यहां भी 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए यहां भी ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, कौन, हैलाइड। तो देखिए जैसे यहां ट्रैप हुआ, दोनों में से कहीं भी अगर ट्रैप हुआ, मान लो यहां ट्रैप हुआ, तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज बैक से यहां अटैक करेगा, ये Cl बाहर चला जाएगा, तो कंप्लीट ये प्रिज्मेन का फॉर्मेशन हो जाएगा इधर से। ठीक है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कंडीशन को ध्यान रखेंगे जरा गौर से। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम, कंडीशन बस आपको ध्यान रखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ दिया ETO C डबल बॉन्ड O, फिर है 1 2 3 4 5 और I, ऐसा है। इसमें रिएक्ट ऐड कर रहे हैं मैग्नीशियम 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए होता क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बट समझाता हूं। देखो मैग्नीशियम यहाँ ट्रैप हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड का जब री अटैक होगा तो ये जो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। मतलब कैसा रिएक्शन चल रहा है, SN2TH, SN2TH रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म आप देखो, मैकेनिज्म ये है कि ETO C डबल बॉन्ड O C MgI निगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ETO CO माइनस, इधर से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना दिया। ठीक, और यहाँ पे है MgI प्लस, जब ये री अटैक करेगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, बाहर चला जाएगा, फाइनली यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए, और साथ में ETO माइनस, समझ गए, कीटोन के साथ ETO माइनस बाहर रिलीज होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये है ना। तो ग्रिग्नार्ड तो फाइनली हमको मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से मिलने वाला नहीं है, कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जा रहा है बार बार। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके अलावा और भी मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, सीखते जाइए। आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे वही हमारे लिए सफलता होगा। ठीक है, मेरी सफलता वही होगी। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C 4 कार्बन है,
यहाँ बी आर सेम वैसा ही होगा, 1 इक्विवेलेंट Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कुछ भी नया नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के ट्रैप होने के बाद कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर ये जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ये बैक से यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जब री अटैक करेगा ETO माइनस बाहर चलेगा, मतलब कौन सा रिएक्शन चलेगा यहाँ पे SN2TH, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म आप देखें, 5 मेंबर रिंग में कीटोन का फॉर्मेशन होगा, डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ETO C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ठीक है, और MgBr कार्बन पे निगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इधर पे अटैक कर देगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा कैसा CO माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से OET माइनस MgBr प्लस, जब ये री अटैक करेगा तो बच्चों ये बाहर चला जाएगा, फाइनली यहाँ बन गया 5 मेंबर रिंग और प्लस ETO माइनस, ठीक है, ये चीज बन गया। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें, और ये जो है यही इसका क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यही इसका प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो देखें जरा इधर से, ध्यान से आपको देखना है, सीखना है, समझना है, फिर आपको कंडीशन अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ ET, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद C और ये I, इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम C मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन साइलेंट रखे हैं यार, H2 ऐसे हर जगह साइलेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम लिए कितना 1 इक्विवेलेंट और ड्राई ईथर, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, बना लिया कैसा ETO C डबल बॉन्ड O 1 2 3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, और यहाँ पे MgI कार्बन पे निगेटिव मैग्नीशियम पे क्या पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, ये जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहां जाके इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे अटैक करता है तो SN2TH रिएक्शन शो करेगा, और अगर यहां पे जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि हम बताए थे ना कि कार्बोनिल कंपाउंड पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव में क्या शो करेगा SN2TH रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन ये शो करेगा, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। पहले तो अब ध्यान रखिएगा, बात ये है कि जिसमें रेट ज्यादा होगा वो रिएक्शन पहले शो करेगा, और हमने आपको ट्रेंड बताए थे कि सबसे फास्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन, फिर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर होता है SN2T, मतलब SN2TH से ज्यादा होता है रेट किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, इसलिए ये जो बन रहा है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो यहाँ कंडीशन रिंग बना लेगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो बना दीजिए पहले 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 6 मेंबर रिंग में कार्बन पे ऑक्सीजन O माइनस, और उसी कार्बन से 1 2 3, ठीक है, फोर्थ पे डबल बॉन्ड O ET, ऐसे हो गया। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा MgI पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो इस पे री अटैक कर देगा इधर से SN2 टाइप का, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन कैसा बन जाएगा कि स्पाइरो टाइप का कंपाउंड बनेगा, और इधर से ये 6 मेंबर रिंग, ठीक, इधर से 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन इन्वॉल्व तो 5, 1 2 3 4 5 ऐसा, और इस कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, और इधर से OET जब ये री अटैक करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कैसा बनेगा, इधर से CO, ठीक है, और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं, इसके बेसिस पे ही जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, उसके बाद दूसरा जो दोबारा हुआ वो कौन सा हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2TH रिएक्शन, फॉलोड बाय क्या आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जो गुजर रहा है, इसलिए SN2TH बोल रहे हैं।
इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां देखिए ETO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CC C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CCC और ये C और ये I लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम का यूज कर रहे 1 इक्विवेलेंट और साथ में ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जैसे ये रिएक्शन प्रीवियस करा वैसे ही यहाँ भी होगा। ETO C डबल बॉन्ड O, CC C डबल बॉन्ड O, CCCC और यहाँ पे MgI निगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। ये जो निगेटिव चार्ज है फिर से कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, फिर ये बाहर जाएगा ऐसा पाई बॉन्ड उधर। कितने नंबर रिंग 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 नंबर रिंग और यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इधर से 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड OET, ठीक है। जब ये री अटैक करेगा इस पे तो ये बाहर जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इधर से रिंग कितना बनेगा 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ठीक है। इधर से स्पाइरो टाइप का कंपाउंड, ठीक है, इधर से O माइनस और OET, ठीक है। ये जो O माइनस है वो री अटैक कर देगा, ये बाहर चला जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, ये जो इसका है बच्चों ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फाइनली पूरी बातें मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे ना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, इतने जो प्रॉब्लम आपको कराए जा रहे हैं ना वो ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये इसका आप बेनिफिट ले सके, इसका यूज आप कर सके, ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें बताए जा रहे हैं, ठीक। तो ये कंडीशन है, ये जो भी बातें बताया उसको ध्यान रखिएगा। और बातें मैंने क्या बताया कि अगर अल्काइल हैलाइड से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर उसमें ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव है तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपीयर होगा उसका उनके साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सेक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी स्टार्ट करने वाला हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड ही रिएक्शन है, ठीक है। नाम है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ध्यान रखें कि जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलिसिस के लिए रिएजेंट का यूज हम लोग करते हैं लाइक H3O+ या फिर NH4Cl, देन उस केस में बच्चों जो प्रिपेयर होता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एनी टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कंडीशन क्या मैंने बताया, इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देखें, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दे तो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए RMgX -, फर्स्ट रिएक्शन इसका हो रहा है CO2 से और सेकेंड रिएक्शन हो रहा है इसका H3O+ से हाइड्रोलिसिस के लिए, या फिर NH4Cl हाइड्रोलिसिस कराने के लिए H3O+ या फिर NH4Cl का यूज करेंगे। यहां से प्रिपेयर हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई टेंशन नहीं है, सीधा बात। अब कंडीशन ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल में है उससे एक एक्स्ट्रा कार्बन होगा। रीजन ये है कि एक कार्बन कहां से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी आ रहा है, तो ये जो कार्बन है
वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है, और ये जो सेक्शन है वो आर क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप किसका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का जो अल्काइल ग्रुप है वो है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जहां पे CO और OH ग्रुप है वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, और इसके बाजू जो भी कार्बन रहेंगे वो सब कहां से अपीयर होंगे, अल्काइल ग्रुप फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म जानना जरूरी है, मैकेनिज्म पता होना जरूरी है कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो कंडीशन जरा आप देख लीजिए। कंडीशन ये है कि RMgX का आपने यूज किया, R माइनस, और ये Mg+ में ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो कार्बन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना यहां उसके 2 गुना होगा, क्योंकि इधर से भी जनरेटर है पॉजिटिव और इधर से भी जनरेटर पॉजिटिव, नेट मिला के एक पॉजिटिव है। तो जो R माइनस है वो यहां पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा इधर के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड या इधर के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, कोई भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा। मान लो ये टूट गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो यहां से हो गया RC डबल बॉन्ड हो, और एक हो गया सिंगल बॉन्ड हो, और साथ में क्या आपका निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा दे रहे इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ या फिर क्या आपका NH4Cl, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा HOH, तो वाटर में H+ और OH- में ब्रेक होगा, तो वाटर का जो H+ है वो इस OH- के साथ चला जाएगा बच्चों, और प्रोडक्ट बना लेगा RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रिपेयर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में यहां से जो Mgx+ फ्री हो रहा है वो इस OH- के साथ चला जाएगा, बना लेगा MgXOH, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये मेन मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिपीट करूं मैकेनिज्म में आपको, RMgX में R- जनरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पे R- जाके अटैक कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जा रहा है, तो पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O-, एंड बाद में अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे फॉलोड बाय H3O+ और NH4Cl, मतलब CO2 का यूज करके आप यहां तक पहुंचेंगे, एंड इसके आगे पहुंचना अगर आपको कार्बोक्सिलिक पे तो H3O+ प्रोवाइड करा दो या फिर NH4Cl, क्योंकि इन दोनों के प्रेजेंस में ही क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। दोनों में से किसी भी एक रिएजेंट का आप यूज कर लीजिए, H3O+ का यूज कर लीजिए या फिर NH4Cl का, तो उस हाइड्रोलिसिस के थ्रू H+ मिलेगा और O- H+ को होल्ड करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, और कुछ भी नहीं, एकदम आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते जाएं, मैं फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, और सिंपल में क्या याद रखेंगे, RMgX + CO2 फॉलोड बाय H3O+, क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, बस ये R यहां पे लग गया। ठीक है, मैकेनिज्म बता दिए। फर्स्ट है जैसे दिया CH3 MgCl, फर्स्ट है CO2 और सेकेंड है क्या, H3O+ या फिर NH4Cl। कुछ करने की जरूरत है क्या भाई, नहीं ना, मैकेनिज्म देख लो, मैं बार बार क्या मैकेनिज्म इसका ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ CH3 MgCl, आपको भी प्रोडक्ट पता चलेगा कि -A+ C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर से बनेगा C डबल बॉन्ड हो O-, और इधर से क्या आपका ये जो CH3 जा रहा है CH3। अब इसके बाद अगर HOH हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H3O+ के प्रेजेंस में या फिर NH4Cl के प्रेजेंस में, तो H+ इसको इधर से मिल जाएगा, तो बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी नहीं करो, इसको कन्वर्ट कर दो C डबल बॉन्ड OH में, और यहीं पे लगा दो लाके R CH3 शॉर्ट में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड है कि जैसे आपको दिया ET MgCl, और फर्स्ट है CO2 और सेकेंड है H3O+ या फिर NH4Cl, तो ET इस बार आके अटैक हो जाएगा। ET मतलब समझ रहे हो ना, ये CH3 CH2 इथाइल, तो ये आ जाएगा ET C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, कैसे बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे ET- अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट के O- बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये मैकेनिज्म वैसे यहाँ भी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिया तो OH में कन्वर्ट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये भी है इसका, क्योंकि इथाइल के बदले CH2 CH3 लिख दिए,
और ये कार्बन तो जनरेट हुआ फ्रॉम क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों थर्ड, नॉर्मल प्रोपाइल MgCl। एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा CH3 CH2 CH2 MgCl। फर्स्ट है CO2 और सेकेंड है इसका H3O+। नॉर्मल प्रोफाइल यही हुआ, ठीक है। तो NPR लिखा रहे या ये लिखा रहे, बात समझना ही की है। ये माइनस ये प्लस, ये जाकर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर वो निगेटिव चार्ज, फिर वहां पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो आ जाएगा आपका H आ जाएगा, नेट हो जाएगा CH3। हमने आपको बताया ना कि जो अल्काइल है वो यहाँ आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ से आएगा CH3 CH2 और यहाँ से कार्बन और उस पर डबल बॉन्ड हो और OH लगा दो, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और मान लो ये नहीं होता तो H नहीं लगाते, सिर्फ यहाँ क्या छोड़ देते O- के फॉर्मेट में। फोर्थ है इसका एग्जांपल आइसोप्रोपाइल MgCl। फर्स्ट है C डबल बॉन्ड O CO2 और सेकेंड है H3O+। आइसोप्रोपाइल समझते हो ना, ऐसा ही है CH3H और MgCl। तो माइनस ये प्लस, ये इस पर अटैक करेगा, ये टूटेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होगा उसमें H+ प्रोवाइड कर देगा वाटर, तो बन जाएगा यहाँ से CH3CH CH3C डबल बॉन्ड O OH, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं IPR C डबल बॉन्ड O OH। दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए टर्ड ब्यूटाइल, ऐसा दिया है फोर्थ में, टर्ड ब्यूटाइल MgCl। फर्स्ट है इसका CO2 और सेकेंड है H3O+, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं। तो टर्ड ब्यूटाइल से टर्ड ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला है, ऐसा CH3 MgCl और यहाँ CO2C डबल बॉन्ड हो, तो ये माइनस ये प्लस, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये कार्बन से बॉन्डेड और O- जनरेट होगा, उसमें ये H+ दे देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फाइनल ऐसा हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो OH, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे टर्ड ब्यूटाइल C डबल बॉन्ड हो OH, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए कुछ भी नहीं करना भाई, CO2 को रहने दो ऐसे ही, जो अल्काइल ग्रुप है ना उसमें से CO2 का कार्बन अटैक करवा दीजिए और CO2 में से एक कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और वो टूटने के बाद O- बनेगा और उस O- में वाटर H+ ला के दे देगा, तो उसी से वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PHMgI, ठीक है, PHMgI। इसमें अगर आप वही CO2 और सेकेंड में आप क्या करा दे रहे हाइड्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड हो OH सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन है MgCl है, फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है इसका CO2 से, सेकेंड रिएक्शन हो रहा है इसका H3O+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बन जाएगा, जो अल्काइल है वो तो रहेगा, ये कार्बन यहाँ से आएगा, डबल बॉन्ड हो OH। क्या रूल बता दिए कि अल्काइल में जितना कार्बन है ग्रिग्नार्ड के, उससे एक एक्स्ट्रा कार्बन आने वाला नेट कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि कार्बन एक एक्स्ट्रा आता है कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बहुत आसान, 5 मेंबर रिंग हम ले लिए MgCl माइनस ये प्लस, फिर से इसका फर्स्ट रिएक्शन करा रहे CO2 से, सेकेंड करवा रहे H3O+ से, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, कैसा C डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है। इसके बाद आप याद रखें कि अगर आपने कायरल कार्बन लिया हुआ है इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल में होगा वही का कॉन्फ़िगरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद भी रहेगा। रीजन ये है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में फ्लिपिंग नहीं होता, और अगर फ्लिपिंग नहीं होता तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस भी नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि फ्लिपिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, फ्लिप करने का अपॉर्चुनिटी ग्रिग्नार्ड वाले के पास नहीं है। तो जिस फॉर्मेट में ग्रिग्नार्ड के केस में ग्रिग्नार्ड के अल्काइल के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कायरल कार्बन का, वही कॉन्फ़िगरेशन बाद में भी रहेगा। जैसे यहां देखिए ऐसा दिया HMePH, ठीक है,
MgCl रिएक्शन करा रहे CO2 से और सेकेंड H3O प्लस से, ठीक है। तो सीधा बात, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा H PH Me, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या आपका OH, ये हो गया। जो कॉन्फिगरेशन इधर तो इधर रह जाएगा, ठीक। ये कैसे हो, इसका मैकेनिज्म देखना चाहोगे, दिखा देता हूं, देखो लास्ट ऐसा H PH Me, यहां पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा PH MEH C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे H OH, वाटर से इसको H प्लस मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH PH MEH। तो ये जो नेट आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ा दी। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। और याद रखना कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल भी प्रिपेयर हो जाता है जिसका नाम है मिथेनॉल, मतलब मिथेनॉल का भी प्रिपरेशन यहां पे हो जाता है, ठीक है। कंडीशन आप ध्यान रखें, कैसे होगा सारी बातें आपको यहां पे बताया जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ O2, डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम लिख रहे, ठीक है, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इसमें क्या होता है कंडीशन कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो हम RMGX लेंगे, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कोहल बनाएगा, सीधा सीधा बात याद रखना, ठीक है। और अल्कोहल में उतने ही कार्बन रहेंगे जितने की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं, ठीक है, सीधा सा। यहां देखो इसका जो रिएक्शन है और इसका रिएक्शन सीधा सीधा याद रखना, RMGX प्लस O2, ठीक है, प्लस O2, या इसको ऐसे लिखते हैं, सही से ऐसे लिख देते हैं, RMGX का रिएक्शन करा दिए O2 से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O प्लस या फिर NH4Cl, तो ये बन जाएगा ROH अल्कोहल। और यहां से मिथेनॉल भी बनाया जा सकता है क्योंकि R कहां से आ रहा है, RMGX से, R का वैल्यू अगर CH3 लेंगे तो क्या हो जाएगा CH3OH, तो क्या बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। बच्चों मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं, ठीक है। वैसे इसका मैकेनिज्म कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा इसी को याद रखना है, ठीक है, बट मैकेनिज्म भी मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैकेनिज्म है, मान लो RMGX आपने लिया तो R माइनस और Mg प्लस में ब्रेक हो जाता, आपको बताए थे जब जरूरत पड़े तब। और ये O डबल बॉन्ड O, तो ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां से जाएगा RO, ठीक है, O, और ये माइनस माइनस को बैलेंस करने के कौन आएगा MgX प्लस, इस तरीके से, ठीक है। याद रखना कि ये पैरोक्सी लिंकेज है, जहां भी ऑक्सीजन का लिंक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोक्सी लिंकेज। और ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आपस में धक्का धुक्की बहुत करता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में इसमें वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक कर देता है, RMGX माइनस और ये प्लस। तो अब ये कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से प्रिपेयर हो जाता है RO माइनस, ठीक है, और O माइनस को बैलेंस करने ये MgX जाएगा, MgX प्लस, ठीक है। और साथ में ये जो R माइनस इस O पे अटैक किया है ये भी हो गया RO MgX, ठीक है। तो टोटल नंबर वाइज कितने मोल बन गए बाबू, 2 मोल ऑफ क्या आपका RO माइनस और साथ में क्या आपका MgX प्लस। और अगर इसका हाइड्रोलिसिस आप करा देते हैं, ठीक है, तो RO माइनस H प्लस को जब होल्ड कर लेगा वाटर से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा अल्कोहल ROH, कितने मोल, 2 मोल। 1 मोल से कितने मोल अल्कोहल बन रहे हैं, 2 मोल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद
रखना है। रिपीट मैकेनिज्म कर रहा हूं। R माइनस MgX में R पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके O पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे RO और इधर से MgX प्लस, इनके बीच का जो बॉन्ड है ना बहुत ज्यादा वीक होता है क्योंकि ये पैरोक्सी लिंकेज है। ये R माइनस इसका ऑक्सीजन पे अटैक करता है बैक से, ठीक है। एक और RMgX यूज कर लिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था निगेटिव चार्ज, तो RO माइनस और MgX प्लस इधर से बैलेंस कर दिया और इधर से RO MgX तो दोनों मिलकर कितना हो गया 2 RO MgX, ठीक है। अब उसमें हाइड्रोलिसिस करा दिए तो 2 टाइम्स क्या बन गया अल्कोहल। तो हमेशा ही ये चीज याद रखिएगा, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। मैकेनिज्म याद ना भी रहे तो सीधा ये चीज याद रखिएगा, RMgX रिएक्ट विथ O2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस देन फॉर्म अल्कोहल, एंड अल्कोहल में उतना ही कार्बन रहेगा जितना कि अल्काइल में था, ग्रिग्नार्ड के अल्काइल में, ठीक है। अब आगे की कंडीशन आप देखिए, आगे कंडीशन इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसका MeMgBr, ठीक है। फर्स्ट किससे O2 से, सेकंड किससे H3O+, तो सीधा Me देखो R से क्या बन रहा है ROH, तो यहाँ R के बदले क्या Me है, क्या बन जाएगा MEOH, क्या बन गया मिथेनॉल, ठीक है। सेकंड है ETMgI, फर्स्ट है O2 और सेकंड है H3O+, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ETOH इथेनॉल, ठीक है। थर्ड है नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है MgBr, बता ही चुका आपको नॉर्मल प्रोपाइल क्या होता है, फर्स्ट O2 सेकेंड H3O+, फिर से देख लो नॉर्मल प्रोपाइल CH3 CH2 ऐसा। ओपन चेन में जब रहता है नॉर्मल तो ये प्रोपाइल में क्या लग जाएगा OH, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा देखो ना R में, तो यहाँ भी तो आ ही रहा ना, कोई एक्स्ट्रा कार्बन तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2OH। सबसे आसान है ये, कुछ नहीं करना, बस मैकेनिज्म एक बार ये मेन ध्यान रखना कैसे क्या हुआ है, इसी तरह सभी मैकेनिज्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा दिया IPR आइसोप्रोपाइल क्या होता है CH3H, ये होता है आइसोप्रोपाइल। MgCl इसका रिएक्शन करा रहे O2 से फॉलोड बाय H3O+, प्रोडक्ट क्या बनाएगा आइसोप्रोपाइल में OH लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ब्यूटाइल MgCl, इसका रिएक्शन करा रहे O2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PH MgBr का रिएक्शन करा रहे O2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि वहां पे आता है H2 और H+ देता है, तो यहाँ से बन जाएगा PHOH फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ठीक है। ये सर PH CH2 MgI, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे O2 से, सेकेंड है इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका H3O+, तो यहां से बन जाता है PH CH2OH, ठीक है, कि जो है R तो पूरा हो जाएगा, PH CH2 उसमें OH लगा देना है। नेक्स्ट जरा देखिए 6 मेंबर रिंग है MgBr रिएक्ट कर रहा O2 से इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका H3O+, तो प्रोडक्ट क्या बना लेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बना लिया प्रोडक्ट। एक और देखिए, ठीक है, इसमें ये 5 मेंबर अगर आप रिंग ले लेते हैं MgI है, तो फर्स्ट O2 से रिएक्ट कर रहा है, सेकेंड H3O+, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 मेंबर रिंग OH। सीधा बात याद रखो भाई, अल्काइल जो ग्रिग्नार्ड से मिल रहा है उसमें OH लगा दो, वही उसका प्रोडक्ट होगा, कुछ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये सारी बातें बता दी आज कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे नहीं बनेगा, वो चीज बताए, कैसे अगर ग्रिग्नार्ड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो नहीं बनेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ये बता दिया। O2 से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये बता दिया। और कुछ सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा बॉक्स बना के, ठीक है, ताकि ध्यान दे। जैसे आपको हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप RMgX का
रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, ठीक है, मतलब RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी के सिमिलर, ठीक है, सिमिलरली एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म वाइज सारा बात सेम। अगर RMGX का रिएक्शन आप कराते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S से, ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाता है कि R माइनस सी Mg प्लस, ये R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और वो पाई बॉन्ड टूटेगा जो वीक होगा, और कार्बन और सल्फर का पाई बॉन्ड वीक होता है तो ये टूट जाता है इधर, S पे निगेटिव चार्ज, और बाद में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O S माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में अगर H3O प्लस ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O SH। मतलब आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि RMGX react with SCO followed by hydrolysis then form product RC double bond O SH, ठीक है। दूसरा है कि अगर RMGX का रिएक्शन आप कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सेम ऐसे ही RC डबल बॉन्ड SH, इसका भी मैकेनिज्म ऐसे ही होगा बच्चों कि RMGX जो है R माइनस Mg प्लस C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, तो ये ऐसे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो RC डबल बॉन्ड S माइनस, और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे HOH से H इसको मिल जाएगा और होल्ड करके क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड S और SH, ये इसका प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन आप देख लीजिए, थर्ड रिएक्शन कि RMGX का अगर आप रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो बनता है RC डबल बॉन्ड S और SH, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म इसको देख लो, सेम ऐसे ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और जितने प्रॉब्लम बने कार्बोक्सिलिक का वैसे ही इसके भी बन सकते हैं, माइनस प्लस C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S वाला शायद करवा दिया ना, नहीं यहाँ पे है बाबू, ये तो करवा चुके हैं, ये बता चुके हैं, ठीक है, ये बता चुके हैं। थर्ड में ये है SO2, कौन कौन से बता दिए, CH2 बता दिए, CSO बता दिए, एक बचा SO2, ऐसा ही है। थर्ड में RMGX अगर रिएक्ट करता है SO2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो बनेगा RS डबल बॉन्ड OH, सल्फ्यूरस एसिड टाइप का बनेगा। मैकेनिज्म है इसका देख लीजिए, RMGX जो है R माइनस Mg प्लस में ब्रेक होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये अटैक करेगा, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो RS डबल बॉन्ड O माइनस, फिर अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों तो आपको पता है कि वाटर यहाँ पे आएगा, उसने इसको H प्लस दे देगा तो क्या बनेगा RS डबल बॉन्ड O, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ाऊंगा ग्रिग्नार्ड के बारे में, ठीक है। तो ये सारे नोट्स अच्छे से बनाएंगे, इसको प्यार से ध्यान से रीड करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के सॉल्व करिएगा, सिर्फ देख के छाप नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।